कहते हाँ हाँ समझ में आ गई। अच्छा देखो, भगवान ने पढ़ाई दो तरीका की होती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। अब भगवान ने बच्चों को थ्योरी तो पढ़ा दी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिखाया। तो आज भगवान ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, सभी बच्चों को इकट्ठा करके भगवान ले गए जंगल में, चलो बेटा मैं तुमको घुमाने ले चलता हूँ। और जैसे ही भगवान जंगल में गए हैं, बच्चों से कहा चलो गेंद खेलते हैं, और बच्चों के साथ में भगवान गेंद खेल रहे हैं। किसी बच्चे ने जोर से शॉट लगा दिया, गेंद कुआं में चली गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये तो भगवान की लीला थी। गेंद कुआं में गई, और जैसे ही गेंद कुआं में गई, सारे बच्चे दौड़ करके कुआं के पास में गए। दादाजी दादाजी जल्दी आओ। बोले हाँ। बोले दादाजी कुएं में तो एक बहुत बड़ा गिरगिट है। बच्चों ने देखा कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था। अब भगवान तो यही दिखाने तो लाए हैं बच्चों को। बच्चों ने इतना बड़ा गिरगिट पहली बार देखा। बच्चे दादाजी से पूछ रहे हैं भगवान से, मैंने बाबा कन्हैया बाबा साहब, ये इतना बड़ा गिरगिट तो हमने जीवन में पहली बार देखा है। अच्छा ये गिरगिट कोई और नहीं है बंधुओं, ये रघुवंश का बड़ा प्रतापी राजा नृग है। तो आज भगवान ने गिरगिट से जैसे कुएं में अपना हाथ डाला और भगवान का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट अपनी गिरगिट की देह से मुक्त हो गया और एक राजा बन गया। बच्चों ने ऐसा कौतूहल देखा, बच्चे डर गए। दादाजी ये क्या हो गया? अभी अभी तो ये गिरगिट था, अब ये एकदम से राजा कैसे हो गया? भगवान बोले इसी की जुबानी सुनो कि ये राजा से गिरगिट कैसे बना। सब बच्चों को बैठा दिया भगवान ने, और राजा नृग आज अपनी कथा सुनाते हैं। राजा नृग बच्चों से कह रहे हैं कि मैं राजा नृग रघुवंश का बड़ा प्रतापी राजा हूं। आकाश में इतने तारे नहीं हैं, जितने से ज्यादा गाय तो मैं दान कर चुका हूं। बच्चों में काना फूसी होने लगी। बच्चे बोले इतनी गाय दान करने के बाद में भी ये राजा गिरगिट बन गया। दादाजी कोई ना कोई गलती हो गई होगी। भगवान ने कहा राजा नृग से आगे की कथा सुनाओ। आगे की कथा क्या है आगे की? राजा नृग बच्चों से बोले मैं रघुवंश का बड़ा प्रतापी राजा नृग, मैं 10,000 गाय रोज दान करता था। कितनी गाय? 10,000 गाय मैं रोजाना दान करता था एक ब्राह्मण को। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि मैंने 10,000 गाय दान कर दी एक ब्राह्मण को, और मेरी दान दी हुई गायों में से एक गाय लौट करके दोबारा मेरी गौशाला में आ गई। दोबारा मुझे नहीं पता था। तो वो ब्राह्मण मेरे घर से 9,999 गाय लेकर के चला गया। उसे भी नहीं पता था कि एक गाय कम है, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी दान दी हुई गाय लौट करके मेरी गौशाला में आ गई। अगला दिन आया, दूसरा ब्राह्मण आया, मैंने 10,000 गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। और बच्चों जो कल गाय मैंने दान करी थी ना, आज वो दान दी हुई गाय मुझसे दोबारा दान हो गई। आज वाला ब्राह्मण 10,000 गायों को लेकर के जा रहा है और कल वाला ब्राह्मण लौट रहा है। रास्ते में दोनों ब्राह्मण मिलते हैं। कल वाले ब्राह्मण ने आज वाले ब्राह्मण से कहा देख भैया जी, तेरी गैयान में एक गैया मेरी है, ये एक गाय मेरी है। आज वाला ब्राह्मण बोला बिल्कुल होगी तेरी, लेकिन मुझे तो राजा नृग ने दी है। दोनों ब्राह्मणों में वाद विवाद होने लगा। दोनों ब्राह्मण बोले हम क्यों लड़े, चलो राजा के पास चलते, वो फैसला करेगा। दोनों ब्राह्मण राजा के पास में पहुंच गए। कल वाला ब्राह्मण बोला कि मेरी एक गाय इन पंडित जी के पास है। तो आज वाला ब्राह्मण बोला महाराज आपने ही तो दान करी है, अब आपने दान दी हुई गाय दान कर दी या बिना दान वाली गाय दान कर दी, ये मैं तो नहीं जानता। तो राजा नृग कल वाले पंडित जी से बोला कि इस एक गाय के बदले में 10,000 गाय और ले ले। लेकिन कल वाले पंडित जी भी कुछ ज्यादा ही हेकड़ थे। बोले नहीं, मुझे तो मेरी गाय चाहिए, एक ही गाय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। राजा नृग कभी इस ब्राह्मण की ओर बोलता है, कभी इस ब्राह्मण की ओर बोलता है। अंत में राजा नृग फैसला नहीं कर सका।
दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जा तू बार बार रंग बदलता है, गिरगिट बन जा। और बच्चों में गिरगिट बन गया। मैंने उन ब्राह्मणों से अपनी गलती तो मांगी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, मैंने अपने जीवन में इतनी गाय दान करी है और फिर भी मुझे गिरगिट की जोनी मिल रही है। तब ब्राह्मणों ने दया करके मुझे आशीर्वाद दिया कि योनि तो तुझे गिरगिट की मिलेगी ही, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। तो आज मेरा भगवान का स्पर्श पाते ही मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। ये कथा सुना करके राजा नृग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बच्चों से कहा समझ में आ गई? अब बच्चे बोले हाँ दादाजी समझ में आ गई कि जीवन में ब्राह्मणों से तो कभी पंगा ही नहीं ले। हाँ। जी ब्राह्मण महाराज एक गाय के पीछे श्राप दे गए, राजा को गिरगिट बना गए। बस भगवान बोले अब पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी, अब तुमने प्रैक्टिकल देख लिया कि 10,000 गाय दान करने वाला राजा वो भी नहीं बचा ब्राह्मण के कोप से। बच्चे को भगवान घर पे ले आए हैं। एक दिन क्या हुआ बंधुओं, द्वारका के तट पर दुर्वासा जी पधारे हैं। ऋषि दुर्वासा संत मंडली के साथ में पधारे। द्वारका के तट पर टेंट तंबू लगे, संत लोग आराम कर रहे हैं। भगवान ने बच्चों से कहा देखो तट पर जो है संतों का समागम हुआ है, सभी चल करके प्रणाम करो। जो बच्चे समझदार थे उन्होंने तो बाबा की बात मान ली, आए हैं संतों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, लौट गए द्वारका। सांब था, सांब जाम्बती का बेटा सांब, बड़ा ही उद्दंड था। सांब का बेटा उनसे भी ज्यादा कलाकार था। कुछ बच्चों ने योजना बना ली। बच्चे आपस में विचार कर रहे हैं समुद्र के किनारे प्रवर्षण क्षेत्र में संतों का समागम हो रहा है, बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, न चल के देखें तो सही है महात्मा कछु जाने के ना जाने। सांब को साड़ी पहना ली, साड़ी। भगवान का जो नाती है ना सांब, उसको उसके भाई बंधुओं ने साड़ी पहना दी। आगे पेट पे कोई कपड़े लगा दिए, तकिया लगा दिया, उसको ऐसा बना दिया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो। साड़ी पहना करके घूंघट करके संतों के पास में ले गए। संत भगवान का भजन कर रहे थे। प्रणाम कर दिया, प्रणाम करते हैं संतों ने आते, ठीक है खुश रहो भैया। एक बच्चा बोला बाबा खुश तो हम हैं, लेकिन ये बताओ हमारी भाभी के पेट में बालक है, छोरा होगा कि छोरी होगी, न देख के बताओ। संतों ने डांट दिया, भागो यहाँ से, भजन नहीं करने देते। यदि तुमको यही पूछना है तो दुर्वासा जी के पास में जाओ, वो बता देंगे तुमको क्या है। अब तो सारे बच्चे दुर्वासा जी के पास में पहुंच गए। सांब को आगे कर दिया। बच्चों ने बाबा से पूछा बाबा हमारी भाभी है, संतों के साथ में मजाक कर रहे हैं, हमारी भाभी है, इसके पेट में बालक है, बाबा ये बताओ देख के बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए, सब समझ गए ये बच्चे हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं। क्रोध में आ गए, श्राप दे दिया कि जिसको तू भाभी बना करके लाए हो ना, इसके पेट में से लोहे का मूसल होगा, ना लड़का होगा ना लड़की होगी, लोहे का मूसल होगा, और ये मूसल ही यदुवंश का काल होगा। जा भाग जा। बच्चे डर गए, कांप गए, ये ऐसा श्राप लग गया। दौड़ करके आए, डर के मारे बाबा को नहीं बताई बात। एक कोई बच्चा समझदार था, दौड़ करके कन्हैया के पास में गया, बोले दादाजी दादाजी। बोले हाँ श्राप लग गया है दुर्वासा जी का, ऐसे ऐसे हम भैया को भाभी बना के ले गए थे। संत से पूछा कि बेटा होगा या बेटी, उन्होंने श्राप दे दिया कि लोहे का मूसल होगा और इसी से तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और हमको पता चल गई ना कि ऐसे ऐसे हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, और भगवान की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। भगवान बोले संतों की कृपा हो गई,
संतों ने आशीर्वाद दे दिया, इतनी बड़ी यदुवंश। मैं तो 24 घंटा यही सोचता रहता था कि ये यदुवंश यदि पृथ्वी पर रह गया तो किसी और को जीने नहीं देगा। ये अच्छा हुआ जो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने पूछा लोहे का मूसल कहाँ है? उसी समय लोहे का मूसल गिर गया था। बच्चे दौड़ करके उस लोहे के मूसल को भगवान के पास में लाए। भगवान ने उसी समय लोहार को बुलाया, बोले इस लोहे के चूर्ण मूसल का चूर्ण बना दो, समुद्र में फेंकवा दो। और ऐसा ही हुआ, लोहे के मूसल का चूर्ण करवा दिया और पूरा चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया गया। और चूर्ण से कुछ एक नोक, कोई लोहे की कोई बहुत छोटी सी टुकड़ा शेष रह गया होगा, वो भी कहीं फेंक दिया समुद्र में। और बंधुओं, समुद्र किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं रखता। अगर तुमको ये नजारा देखना है ना, कभी जगन्नाथपुरी जाना, कभी कपिल मुनि के आश्रम में जाना, वहां पर अनाउंसमेंट होता है, सावधान हो जाइए, 3 बजे समुद्र में ज्वार भाटा उठेगा और लहरें आती हैं। आप यहाँ पर बैठे हो ना, वहीं बैठे रहोगे, समुद्र की लहर आएगी, तुमको अपने आप ही स्नान करा के चली जाएगी। तुम्हारे आसपास जो भी सामान रखा है ना, सबको ले जाएगी। अगली जो लहर आएगी, वो जो तुम्हारा सामान लेकर के गई थी ना, उसे वहीं छोड़ जाएगी। कितना बड़ा चमत्कार है। एक लहर आई, सबको ले गई, और दूसरी लहर आई, सबको वहीं दे गई। समुद्र अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता, सबको किनारे पे लगा देता है। जितना भी लोहे का चूर्ण समुद्र में डाला था ना, वो सब किनारे पर आ गया। और किनारे पर आ गया तो उस लोहे के चूर्ण से घास पैदा हुई, जिसका नाम है एरियक नाम की घास। एरियक नाम की घास गांव में सरपता कह देते हैं। कैसी है? तलवार की धार की तरह तीखी। अगर बच्चा हाथ लगा के खींच लेना तो हाथ तुरंत कट जाए, इतनी कटीली वो घास है, एरियक नाम की घास। समय आगे को बढ़ा, भगवान कृपा मानते हैं दुर्वासा जी का कि यदुवंश को श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ा किया। यदुवंश को 2 लोगों ने श्राप दिया है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक श्राप दिया था माता गांधारी ने और एक श्राप दिया था दुर्वासा जी ने। जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भगवान जब जा रहे थे द्वारका तो गांधारी को प्रणाम करने गए थे। गांधारी को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। गांधारी ने कहा खुश रहे कन्हैया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगी। भगवान बोले मैं श्राप को आशीर्वाद समझ के ले लूंगा, दे दूंगा। तब गांधारी ने श्राप दिया कि जिस तरह तूने मेरे बच्चों को लड़ा लड़ा करके मरवा दिया ना, ऐसे ही तेरा वंश भी लड़ लड़ करके मर जाए। गांधारी ने श्राप दिया, पर भगवान ने हंस करके कहा तूने मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं तो यही सोचता था कि मेरा यदुवंश समाप्त कैसे होगा, लेकिन बुआ तेरा श्राप आज आशीर्वाद हो गया। तूने मेरी चिंता ही दूर कर दी। ये 56 कोटि यदुवंश है ना, मैं भी यही चाहता था कि ये भी ऊपर चला जाए। 2 श्राप लगे हैं यदुवंश। और बंधुओं, इधर क्या हुआ, उस घास से तो एरियक नाम की घास पैदा हो गई चूर्ण से। जो लोहे की कील बची थी वो किसी बहेलिये के हाथ पड़ गई। किसके हाथ? लुब्धक के हाथ, जो शिकार खेलता था वन में। और उस शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपनी तीर की नोक पे लगा लिया। किस लिए? कि शिकार एक ही बार आराम से भेद दूंगा, उसको अपनी तीर की नोक पे लगा के घूमता है। समय आगे को बीतता जा रहा है। भगवान 125 साल के हो गए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितने वर्ष के हो गए भगवान? 125 वर्ष के। और भगवान इस धराधाम पर केवल 125 ही साल रहे, केवल 125 वर्ष रहे हैं भगवान। अब पूरा यदुवंश नाश होने वाला है। एक बार क्या हुआ, पूरे के पूरे यदुवंश में मीठी मदिरा का पान किया, और मीठी मदिरा पीने के बाद में सब लोग अपना होश खो बैठे। मदिरा तो चीज ही ऐसी है, मदिरा जो पीता है ना वो अपने होश खो बैठता है।
चाचा चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा काका को गाली दे रहा है, बड़ा काका छोटे को गाली दे रहा है, छोटा अपने से बड़े को गाली दे रहा है। मजाक मजाक में बात हाथ घूसा पर आ गई। लात घूसा पीठ मध्य दे तड़ातड़ ताड़यते। चाचा भतीजे की पिटाई कर रहा है, भतीजा चाचा की पिटाई कर रहा है। लड़ते लड़ते लोग समुद्र के किनारे पर आ गए और हाथ में वही घास आ गई और उस घास को उखाड़ते हैं और आपस में एक दूसरे का वध करने लगते। ये मदरा का खेल है। और प्रिय बंधुओं, मदरा चीज ही ऐसी है, नशा नाश कर देगा, न होगा नाज खाने को। कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। जीवन में नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना है, भक्ति का नशा करो, राम रंग में डूबे रहो, श्याम रंग में डूबे रहो। लेकिन अब इन दोनों रंगों में तो कोई नहीं डूबता है। अब तो महाराज एक अलग ही रंग चलता है लोगों का। सूरज अस्त बंदा मस्त, सूर्य अस्त और बंदा मस्त। क्या क्या बताएं आपको महाराज। दिन में लोग खाते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। कौन सा चूर्ण खाते हैं? बुद्धिवर्धक चूर्ण। बुद्धिवर्धक चूर्ण जानते हो? हमारे यहाँ गोल्ड मोर आती है, गोल्ड मोर। गुटखा जो आते हैं, ये सब गुटखे क्या है? बुद्धिवर्धक चूर्ण है। जिनको खाने से बुद्धि तेज होती होगी तभी तो लोग खाते हैं। एक बात बता दें आपको, गुटखा खाने वाले को रबड़ी खाने को दो, वो मना कर देगा। नहीं नहीं नहीं, तू ही खा। क्यों? उसके मुंह में गुटखा रखा है। गुटखा वाला गुटके को जब थूकेगा जब गुटके से भी कोई कीमती चीज उसको दी जाए तो वो गुटखा थूके, नहीं तो नहीं थूके। हमारा रबड़ी का क्या है, फिर भी खा लेंगे। ये 10 रुपए की खुराक अभी मुंह में गई है, इसको 1 घंटा तक चलने दो कम से कम, नहीं थूक। कितने लोग जो है दीवाने हो गए हैं। डिब्बी पर लिखा आता है धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, गुटखा खाने से कर्क रोग होता है। पहले तो केवल लिखा आता था, अब तो छपा भी आता है कि ऐसा होगा। लेकिन लोग कहते होगा जब देख लेंगे, अब तो दे। डर ही नहीं है महाराज। लोगों ने बीमा करा रखा है अपना अपना। बोले मर जाएंगे तो क्या है, घर वालों को 20 लाख मिल जाएंगे छुट्टी। घर वाले भी इसीलिए डोल रहे हैं, ये कब जाए कब 20 लाख मिले। कोई मतलब ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन बंधुओं, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। काया सो माया मिले, काया सो ही राम। और काया कुढ़े बबूल सम, काया ही चाखे आम। काया चाखे आम, नाम पिंजरा है काया। और पंछी क्या क्या पता कहां से कैसे आया। कहे बाबा करतार मिलावे प्रभु से यही काया। और काया को रख ध्यान, तुझे किसने बहकाया। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बार बार नहीं मिलता। इसीलिए इसका सदुपयोग करो। अच्छा अच्छा माल खिलाओ इसको, इसको बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। ये हमेशा जवान बना रहे, क्योंकि जिसका तन पवित्र होगा, जिसका तन जवान होगा, उसका मन भी जवान होगा। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन वास करता है। और जिसका मन जवान होगा, जिसका मन स्वस्थ होगा, वही भगवान का भजन कर सकता है। संत लोग कहते हैं कि भक्ति का रास्ता सूरवीरों का रास्ता है। कायर लोग भक्ति नहीं करते, सूरवीर करते। कायर लोगों का रास्ता भक्ति का रास्ता नहीं है। भगवान पता है क्या कहते हैं, जो कोई मेरे रास्ते पर चलता है मैं उसे भूखा मारता हूँ। भगवान कहते हैं जो मेरे रास्ते पर चलता है ना, मैं उसे भूखा सुलाता हूँ। कई कई दिन तक रोटियां भी नहीं देता, वस्त्र भी नहीं देता, तन की खाल उधेड़ लेता हूँ, तब जानो मेरी कृपा हो रही है। और जिसको मैं धन दे रहा हूँ ना, समझो मेरी कृपा उससे दूर जा रही है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। या तो माया को रख लो या माया पति को रख लो। या तो मायापति माधव को रखो या माया को रखो। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहते। जहाँ धन है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान है वहाँ धन नहीं है। कोई बिरला ही ऐसा घर होगा पूर्व जन्म के संस्कार से यहाँ दोनों चीज वास करते हैं। कोई अपवाद है। तो प्रिय बंधु, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं
कि अब भगवान 125 साल के हो गए हैं और भगवान भी अपने धाम को जाना चाहते हैं। पूरा यदुवंश आज खत्म हो चुका है। वृक्ष है पीपल का। भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मेरा ही रूप है। भगवान की विभूति है पीपल। भगवान एक पैर को अपने दूसरे पैर के घुटने पर रख करके बैठे हैं। भगवान के पैर में है नीलम। भगवान के पैर में शंख चक्र गदा पद्म सब है। तो जो पद्म है ना वो ऐसा चमकता है जैसे हिरण की आंख। भगवान के सीधे पैर में पद्म है और बाएं पैर पर दाएं पैर को रख करके भगवान बैठे हैं और वो पद्म दूर से ही चमक रहा है। और ये वही शिकारी है जिसने अपनी तीर पर वही लोहे का टुकड़ा लगा रखा है जो मूसल में से बचा था। उसने देखा कि दूर से वो चमक बड़ी हिरण है और वो बाण छोड़ देता है और बंधु वो जैसे ही बाण छोड़ता है वो आगे उसमें जहर लगा हुआ था बाण में और वो जाता है और सीधे भगवान के चरणों में प्रवेश कर जाता है। भगवान की आह निकल गई। वो लुब्धक बहेलिया दौड़ करके आता है। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। कितनी सुंदर भगवान की छवि है कि भगवान के पैर में बाण लग गया है लेकिन चेहरे से हंसी नहीं। भगवान की छवि ही इतनी सुंदर है। भगवान जिस दिन से प्राकट्य हुए हैं और आज अंतिम दिवस तक भगवान का कोई सा भी फोटो देख लो भगवान हंसते ही मिलेंगे। पैर में तीर लगा हुआ है। भगवान हंस रहे हैं। लुब्धक ने पैर पकड़ लिए। त्राहि माम गोविंद त्राहि माम। गलती हो गई नाथ मुझे नहीं पता था। लेकिन भगवान बोले तेरा कर्जा भी मुक्त हो गया। तेरा कर्जा भी चुक लिया। अब हम जाएंगे। सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं उसका कौन जन्म का कर्जा था। तो आए भगवान कहते सुखदेव जी कहते हैं ये जो लुब्धक बना है ना बहेलिया ये कोई और नहीं है ये पूर्व जन्म का बाली है। बाली और सुग्रीव की कथा तो सुनी होगी। जिस समय राजा राम जी ने बाली में बाण मारा था तो बाली पूछता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोई मारा कि मैं इतना दुश्मन हो गया और सुग्रीव इतना प्रेमी हो गया जो मुझ में छुप करके बाण मारा है। तो तब राजा राम जी कहते हैं देखो छोटे भाई की पत्नी को तुमने रख रखा था। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। तो तब वहां पर बाली कहता है कि आपने भी आपके पिता की भी तो 3-3 रानियां हैं। मैंने 2-3 रख ली तो क्या बुराई हो गई। और सुनो महाराज आप तो पुरुष हैं और हमारी तो बंदर जाति है और बंदर जाति में ये कोई छोटे भाई बहन का नाता नहीं है। बानर पशु जाति में ये नाता नहीं चलता। अगर मैंने रख ली तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर राम जी निरुत्तर हो जाते हैं और उसका कर्जा वहां रह जाता है। और आज वही बाली आज लुब्धक बन के आया और उसने भी अपना ऋण चुक लिया और आए भगवान अपने धाम को प्रदान होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भगवान अपने धाम को गमन कर जाते हैं। भगवान गोलोक धाम में पधार गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज 7 दिन तक आपने हमको भगवान की विभिन्न लीलाओं को सुनाया। दिन और रात सुनाया। आपने भगवान को बार बार दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु ऐसा कहा। भगवान कौन है। भगवान दीन बंधु है दीनानाथ है पतित पावन है। भगवान गरीबों के मसीहा हैं। दीन बंधु बार बार कहा सुखदेव जी ने। तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी कह रहे हैं कि अब मैं भगवान की कोई ऐसी कथा सुनना चाहता हूं जिसमें केवल भगवान की दीनता ही दीनता, जिसमें भगवान की दयालुता ही दयालुता, जिसमें भगवान की करुणा ही करुणा हो और मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब मैं वो कथा सुनना चाहता हूं जिसमें भगवान का केवल प्रेम ही प्रेम। सावधान करते हैं श्री सुखदेव जी।
बोले ध्यान से सुनना, अब कथा अपने अंतिम चरण में चल रही है और कुछ समय बाद ही तो ये तक्षक खाने आएगा। अभी थोड़ा सा समय बच रहा है, समय का सदुपयोग कर ले। अब मैं तुमको श्रीदामा चरित्र सुनाता हूँ। कौन सा चरित्र? श्रीदामा। तो भागवत जी में सुदामा जी का नाम